प्रणाम आप सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ, सिर्फ आपका सोलमेट। आपकी सोलमेट के बारे में बात करना चाहेंगे कार्ड के माध्यम से। कार्ड क्या बताता है, ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्लान्ड भी था, मतलब, और इंट्यूशन भी है। और कल जो कुछ रीडिंग निकाली थी उसी के अगले भाग को आप ये समझ लेना। प्लस बहुत ख़ास चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, लेकिन रीडिंग के माध्यम से ही बताएंगे कि सोलमेट, कुछ ऐसे सोलमेट्स हैं आपकी लाइफ में। तो जो जान रहे हैं इस रिलेशन के बारे में, सॉरी गाइस, लेकिन जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा देखते हैं इसके बारे में क्या रीडिंग निकल के आता है कि आपके सोलमेट जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आ जाएगा रीडिंग में। अगर ऐसा कर रहे हैं तो पूरी तरह 100% आप बैठना, जो भी 10-20 मिनट की रीडिंग हो, इसको पूरी उपलब्धता के साथ देखना, शिद्दत से देखना कि आप लोगों की लाइफ में कोई तो ऐसा सोलमेट है। ऐसा माता रानी जरूर मुझे हिंट तो मिला है। मैं तभी हैरान हूं कि ऐसा क्यों आया। ये तो, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है। तभी जो उलझा हुआ लव है ना, लव में जो बार बार रीयूनियन के चांस बन रहे हैं और रीयूनियन नहीं हो रहा है, तो जो कभी हीलिंग की पेंडिंग आ रही है, कभी इनर वर्क की पेंडिंग आ रही है। देखो, रीज़न तो कई हैं, कभी मैं रीज़न पे भी निकालूंगी रीडिंग की क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि फिलहाल अभी कुछ ऐसे सोलमेट हैं। ध्यान रखना, आपको यहाँ बैठ के अपने सोलमेट के बारे में, अगर आप कंफर्म हो या फिर आपको डाउट है थोड़ा, या थोड़ा हिंट मिल रहा है, या फिर कुछ आपके सोलमेट से कोई तू मैं हुई है, या किसी भी तरह की बिना तू मैं हुए भी कई बार होता है, आपस में रंजिश क्रिएट हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप पूरी तरह उसी बात पे फोकस करके इस रीडिंग को देखना कि आपके सोलमेट जो इस समय जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप इग्नोर कर रहे हो। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है, फिर आगे चल के ये देखेंगे कि इसका नतीजा भी क्या हो सकता है। सॉरी गाइस, इसके ना थोड़े से जय माता रानी आप सबकी मंशा पूरा करें, सबकी मंशा पूरा करें। माता रानी जो भी इस संसार में मनुष्य रूपी जिन लोगों ने बर्थ लिया है, उन सभी के लिए यही है कि पहली बात, उन्हें
तमाम तरह की गलतियों से बचाएं और उन तमाम तरह के अरमानों को रखे हुए जो लोग श्रद्धापूर्वक माता रानी को मानते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए शुरू करते हैं सोलमेट के बारे में। क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? क्या आपका सोलमेट जानबूझ के इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आपका बहुत खूबसूरत, इतना एक्यूरेट रीडिंग। ऐसा लग रहा है कि थैंक गॉड, जय माता रानी, जय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। आपका सोलमेट बहुत फायर एनर्जी में तो है, बहुत जोश है। जैसा कि कल रीडिंग में आया था आपके पार्टनर के बारे में, चलिए कल का छोड़ते हैं। इसमें आया है आपका सोल पार्टनर वॉन्ट्स की एनर्जी मीन्स growth. Wants means एक wants means चाहना भी होता है, wants। एक want means नो चाहना। ओके, शुरू करते हैं भाई। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आपका सोलमेट आपको बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ना है, और उसी स्पीड में आगे बढ़ना है। किसमें? ऐसा लग रहा है जैसे करियर में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी करियर के आड़ में
वो अपने लव को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सोल पार्टनर आपके साथ अपने करियर में ग्रोथ को आगे की ओर ले जाने की थिंकिंग के साथ साथ अपने लव को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं हिडन तरीके से, छुपे रुस्तम से। वो चाहते हैं कि आप इस चीज को समझ जाओ, इसके लिए जब आप समझ जाओगे, अब वो कह रहे हैं कि आप समझ जाओगे, ये इसी का पेयर है, इसी कार्ड का पेयर है। वो सोच रहे हैं आप समझ जाओ, तब वो आपके साथ कहीं ट्रेवल करेंगे। आपको वो अंदरूनी तरीके से, मतलब एक कहते हैं बिना बोले आप समझ जाओ, ऐसा वो चाहते हैं। वो अपनी फायर एनर्जी को एक हिडन तरीके से थ्रो कर रहे हैं आपके पास, कि आप इस एनर्जी को, इस लव को आप बिना बताए समझ जाओ। आप में से किसी का सोलमेट तो ऐसा है जो ऐसी थिंकिंग के साथ आपके साथ इस बिहेवियर में है कि वो चाहते हैं कि बिना बताए आप इस चीज को समझ जाओ और फिर इस पे काम किया जाए। फिर जब आप समझ जाओगे, फिर हम साथ में सीढ़ियां, मतलब हम फिर जाकर के हमारी ग्रोथ, हम ऊपर की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ, ग्रोथ की तरफ फिर हम चलेंगे। ऐसा सोच रहे हैं बार बार। आपका सोल पार्टनर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप समझ जाओ, तो हम साथ में, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आप देखना ध्यान से, यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मतलब उनको दिख रहा है कि हमें साथ साथ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे भी आपको भी इसी का पेयर है ये, कि बता रहे हैं कि आप भी उस दिशा को हो चलो। हो सकता है कि इस समय आप किसी और डायरेक्शन में हो, आपके पार्टनर को पता लग रहा है, तो वो एक उनके अंदर बहुत अंदर से बहुत एक्साइटमेंट, मतलब एक एंथुजियाज्म वाली एनर्जी फ्लो कर रही है। तो वो फ्लो करने के बाद भी उन्हें कभी कभी ऐसे गुस्सा भी आ रहा कि उस गुस्से में वो सोच रहे हैं कि आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे आप भी कहीं न कहीं आपको भी पता है, यही कह रहे हैं कि जो मेरी एनर्जी जिस तरह काम कर रही है, उसी तरह तुम्हारी एनर्जी भी काम कर रही है, ऐसा आपके पार्टनर शो ऑफ कर रहे हैं। हाँ, अब ध्यान रखना, बहुत इतना खूबसूरत, इतना मतलब मुझे नहीं इतना सुंदर एक्सप्लेन करने आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट आया है जजमेंट। इस जजमेंट में एक खतरनाक तरीके से एक ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन, ऐसा सोलमेट, ऐसा ट्विन फ्लेम, ऐसा खास पर्सन, ऐसा सोल मास्टर कोई है जो भीतरी तरीके से अंदर से गुहार लगा रहा है, एक अच्छे, मतलब उनके पक्ष में जजमेंट हो जानी चाहिए, ऐसा गुहार लगा रहा है आपका सोलमेट। और उसको ये भी पता है कि आप भी गुहार लगा रहे हो। ये दोनों कार्ड उन्हीं के लिए हैं, लेकिन ये आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं कि जैसे ये गुहार लगा रहे हैं, उसी तरह आप भी ध्यान मग्न में हो। भीतर आपकी भी वही चीज पनप रही है जो इनके अंदर पनप रही है। दोनों इक्वल। मैं सोलमेट की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर ये सोलमेट के लिए रीडिंग मैं निकाल रही हूँ। ट्विन फ्लेम अगर मेरे मुंह से निकला है तो कुछ उनकी भी छवि एनर्जी इसमें झलक रही है, इसलिए हो गया होगा। अदरवाइज ये पर्टिकुलर सोलमेट की बात हो रही है। सोलमेट का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा सोलमेट है, इसका मतलब आप किसी नार्सिसिस्ट से गुजरे हो, किसी चीटर से गुजर के आए हो, तो आपकी लाइफ में सोलमेट मिला है, या फिर आपका कोई फॉल्स
ट्विन ऐसा रहा आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए, बहुत ज़्यादा आप चीट हुए, उनसे गुजर के, मतलब उस प्रॉब्लम से निकल के, उसे फेस करते हुए आप ऐसे जगह आके खड़ा हुए जहां आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आया है उसके बाद द हर्मिट। सब कुछ करने के साथ साथ आपका सोलमेट बार बार उनकी लाइफ में बार बार एक रियलाइजेशन, कहते हैं एक गहरी सोच, थिंकिंग, मतलब गहरा एहसास के साथ वो थक के बैठ जा रहे हैं कि इतना कोशिश के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उनका जो है आपके ऊपर उनका कोई जोर नहीं चल पा रहा है। हालांकि आप भी मैच्योर हो, आप भी इस रिश्ते को अच्छी तरह जानते हो, आप भी रियलाइजेशन में हो, आप बड़ी मैच्योरिटी से सोच रहे हो। उसी मैच्योरिटी को ये मैच्योरिटी से रियलाइज कर रहे हैं और ये आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं। इनको पता है कि आप भी यही बात सोच रहे हो। तो ये भीतर अंदर से ये बार बार एक मैसेज, कहते हैं ना जो टेलीपैथी होती है, अंदर अंदर समझाने की, बिना बोले किसी बात को समझा देना, कह देना, कंप्लीट कर देना, आपस में कंप्लीट हो जाना, बिना बोले, बिना मैसेज किए, बिना एक्सप्रेस किए, बिना खुद को बताए, बिना अपने बारे में बताए, बिना आपके बारे में जाने, सब कुछ क्या हो रहा है अंदर अंदर सारी बात, चाहे टेलीपैथी समझ लो या आपका सिक्स सेंसेस काम कर रहा है या आपका इंट्यूशन काम कर रहा है या आपकी आत्मा बोल रही है, व्हाटएवर, जिस भी तरीके से आप भीतरी आवाज जो आपकी इनर वॉइस निकल रही है, उन सभी के माध्यम से आप एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हो। जो चलने का जो प्रोसेस है, आगे बढ़ने का प्रोसेस है, वो सेम चल रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, हम बोल के मिल नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, हम हग नहीं कर पा रहे हैं, हम फिजिकली दूर हैं, अदरवाइज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इक्वल चल रहा है। सोलमेट के साथ एक छोटी सी कोई रंजिश है, कोई एक छोटा सा टुकड़ा है जो रोक रखा है। कहते हैं ना कि एक जैसे नहीं आ रहा, वो हाथी का कुछ है ना, वो हाथी पूरा वो रास्ता पार कर जाती, बस उसकी छोटी सी पूंछ जो है रह जाती है पार होने के लिए। कुछ ऐसा दिख रहा है आपके सोलमेट के लाइफ में आपके साथ। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इस पार्ट को, इस लेसन को शॉर्ट्स की एनर्जी में, ये बहुत खूबसूरत कार्ड मुझे लगता है शॉर्ट्स की एनर्जी में, कि ये कार्ड जो है आप देखेंगे कि ये जो बत्तियां जल रही हैं, वैसे पर्सनल इसकी मीनिंग कुछ और है, लेकिन ये कार्ड इमेज वाइज दर्शा रहा है कि ये शॉर्ट्स आपको बहुत अच्छा खासा लर्न कराता है। दोनों के लिए यहाँ बीच में रखते हैं इस कार्ड को, दोनों के फेवर में ये क्या कर रहा है, खूब अच्छी खासी स्टडी दे रहा है, खूब सोचने समझने की बातें बता रहा है कि खूब अच्छे से सोच लो, समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि ऐसे ना हो, शायद मुझे लगता है कि ऐसा सिचुएशन तब खड़ा हुआ है, इसके पहले शायद आप लोग मिले जुले, कोई बातचीत हुई, क्योंकि पहले लंबे टाइम तक आपने वेट किया। इन केस आपकी लाइफ में अगर सोलमेट की एंट्री हुई तो उस एंट्री में कुछ ज्यादा ही आप मिल गए, यानी बिना सोचे समझे मिल गए, कुछ ऐसा होने लगा जो बिना हीलिंग के, मतलब बिना कंप्लीट हुए, बिना बैलेंस में हुई, आप लोग शायद मिलने लगे थे, कुछ ऐसा था, तभी ये दोबारा से खड़काव हुआ है, अलगाव हुआ है। वो अब दोबारा से ये नौबत आई है कि ये दोनों लोगों के लिए एक मजबूत रिश्ता कायम रखने के लिए आपको मजबूती से आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वही सिचुएशन चल रही है इस समय। ये सोलमेट के लिए बहुत अच्छा एक सीख है कि, क्योंकि सोलमेट भी, ये मत समझना सोलमेट कहीं दोनों के दिमाग में, आप देखो दोनों के दिमाग में वही बात चल रही है,
वही शिकायत, अंदर से वही शिकायत। अब शिकायत की अगर बात करें तो ये तो 100% सच है कि किसी एक की तो गलती होगी, तभी ये ऐसे आया है। कोई एक इसमें ज्यादा गलती कर दिया है और तभी ये कल भी कार्ड आया था। एक गलती की वजह से आप देखेंगे कि ये दूरी बनी हुई है, दिल कहीं और है और इमोशन जो है कहाँ पहुंच रहा है, दिल तक नहीं पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पैर दिख रहा है वहां पे बॉल रखा हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी का इमोशन, चाहे आपका सोलमेट इमोशन जो थ्रो कर रहे हैं वो आपके दिल तक नहीं पहुंच रहा है, आजू बाजू हो रहा है, पैर के पास आ गया, हाथ के पास आ गया, लेकिन दिल से दिल का इमोशन अभी है तो है लेकिन जुड़ नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा, एक्शन में नहीं आ रहा है। टेलीपैथी सब कुछ है लेकिन वो चीज बिल्कुल 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 ये चीजें बाकी हैं। आप देखो, आप सोए हो कहीं और दिल कहीं और है। आगे देखते हैं कि ये कब तक चलेगा, इस पे थोड़ा सा कार्ड निकालते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, कितने समय तक ये चलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चल रहा, हो सकता है साल हो गया हो सकता है कि 6 महीना हो गया हो, या फिर अभी नंबर वाइज भी देख लेते हैं कि कितने टाइम हो गया आपको। कब तक चलेगा ये देख ले, दोनों पार्ट देख लेते हैं, कब से ये चल रहा है, कब तक आगे चलेगा। ठीक, ओ डेविल, ये जब चल रहा था, देखिए वैसे तो ये 15 नंबर है, 6 नंबर का मतलब जब ये चल रहा था आई थिंक या तो 15 हफ्ते हो गए होंगे या फिर 15 महीने हो गए होंगे। और जब चल रहा था तो ये तब इस समय आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी मिलने की, लेकिन दोनों लोग किसी सिचुएशन में फंसे थे। दोनों लोगों के अंदर ये क्रेव तो था ही, मिलना है, हमें फिजिकली मिलना है, पूरी प्लानिंग थी, अंदर अंदर बातचीत नहीं लेकिन अंदर से ऐसी ख्वाहिश थी, ऐसी क्रेव हो रही थी, ऐसी क्यूरियोसिटी जग रही थी, ऐसा एक लस्ट भी मान सकते हो। लव में लस्ट का होना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ ऐसी फीलिंग एक समय पे ऐसा हुआ था। जो कुछ महीने निकल गए, कुछ हफ्ते निकल गए, आगे देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी तरफ से भी ये ऑफर था, क्योंकि आप देखोगे अभी दिखा रहा है, इसमें इस साइड आ रहा है ना, लेकिन जब हम ऐसे इसको करेंगे तो ये कार्ड इस तरफ दिख रहा है, आप देखो। तो आप भी पूरी तरह सहमत थे, ये जो सिचुएशन जो इनके अंदर क्रेव चल रहा था, जो लस्ट का, लव का, बेसिकली लस्ट को आप इतना प्रेफर ना करिए, क्योंकि ये फंसा हुआ है इंसान, कहीं लस्ट में फंसा हुआ इंसान था, और आपकी भी ख्वाहिश, इनकी मतलब आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो झुकाव था वो कंप्लीट था, पूरा इक्वल था।
तो अब जैसे यहाँ दिया है ये पिछले 15 महीने या 15 हफ्ते से ऐसा चल रहा होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में डेट और टाइम का नहीं दिया है, आगे देख लेते हैं। तो यही लगभग अब एक जगह से क्लियर हो गया तो समझ लो लगभग वही बात है। आगे देखते हैं कि क्या ये आगे कब तक चलेगा, कब मुलाकात होगी आप लोगों की, फिजिकली आप कब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात आ गई है। एक्शन है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्शन में, ये उस समय भी एक्शन में आना चाह रहे थे या आ रहे थे। वो अलग बात है कि उनके आने का तरीका कुछ और था, लेकिन उस समय बहुत, क्योंकि ये क्लियर है कि इतनी स्पीड से जब कोई एक्शन में आता है तो डेफिनेटली गॉड कुछ ऐसा करते हैं कि आपका ये स्पीड जो है जरूर कहीं ना कहीं आपके अधूरेपन की पहचान है कि आपने कुछ, जब आप जल्दबाजी में कुछ करते हो तो कुछ अधूरा ही होता है। जब आप कंप्लीट होके करते हो तो जल्दबाजी में आप नहीं रहते हो। ओके। फिर यहाँ पे दिया हुआ 8 ऑफ कप्स। अब ये ध्यान रखना, अब यहाँ जो जल्दबाजी है और यहाँ पीठ है, किसी की जल्दबाजी और आपका निराश होना, इस कप से निराश होना, यानी किसी ग्रह का, अब ये 8 नंबर का कार्ड बता, मतलब आपने कुछ ऐसा जक्शन शो किया, कुछ आपने हिंट दिया, कुछ इशारा दिया कि ये रिश्ते में इतनी जल्दबाजी सही नहीं है, मतलब ये एक्शन में आना चाह रहे थे, आपने साइलेंटली पीठ दिखाया इनको। पीठ दिखाने का ये मतलब नहीं कि आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया। आप जैसे मैं आपकी तरफ देखना चाहूं और आप मुझे ना देखना चाहो, प्यार है लेकिन आपने नजर नहीं मिलाई, तो इसका मतलब है कि आपने एक मैसेज दिया कि कंप्लीट हो जाओ, जल्दबाजी मत मचाओ, ऐसा कुछ आपकी तरफ से, या इसे वाइस वर्सा भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो कुछ ऐसा यहाँ से आपने कोई ऐसा मैसेज दिया, साइलेंटली कोई मैसेज दिया, या फिर आपने पीठ दिखा करके ये आपने इनको कंफर्म कराया कि जल्दी नहीं है इस रिश्ते में, कुछ अधूरा है अभी। कुछ अधूरा का मतलब हो सकता आप या आपके पार्टनर अभी हीलिंग प्रॉपर नहीं कर पाए रहे होंगे या पूरी तरह अवेकन नहीं रहे होंगे। ओके, बिल्कुल। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। मैं बता दूं, अब आपके पार्टनर पूरी तरह टूट चुके हैं। किसी समय उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं इस रिश्ते के प्रति सोच समझ करके। अब वो पूरी तरह डेड वाली स्थिति में आ गए हैं। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं हमारे हाथ में आएगा। देखते हैं इसका रिप्लाई क्या हो रहा है। आएगा, रिप्लाई आ गया है। एंजल का बनाया हुआ ये रिश्ता है। आप देखेंगे द लवर्स का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड, एक ग्लैमरस, मतलब ये ग्लैमरस क्यों शो कर रहा है, क्योंकि क्लियर कर रहा है। आप देखोगे एक ऐसा कपल, एक ऐसी यारी दोस्ती, एक ऐसा सोलमेट, एक ऐसी जोड़ी जो कभी ना खत्म होने वाली, क्योंकि दोनों पर, ये दोनों इंसान एक एंजल की छत्र से, उनकी देख रेख में पल रहे हैं। तो ये जो रिश्ता यहाँ पे, जो चीज ये सोच रहे हैं खत्म हो रहा है, वहां से इसकी शुरुआत, ग्रोथ, वो रिश्ता अभी मेंटेन हुआ पड़ा है। इस बात को आपको बहुत ही वैल्यू देनी है। ये सोलमेट के लिए रीडिंग निकल के आया है। आगे देखते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स 2 निकल के आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि दोबारा से आपके सोलमेट के दिमाग में दोबारा से एक जागृति हुई है।
कुछ ख्यालात, कुछ जो कंफ्यूजन, जो दिमाग में लड़ाई चल रही थी, वो दोबारा से उनके दिमाग में क्या चला, दोबारा से वही पीछे की बात, वो मतलब एक तरह से जैसे यहाँ रियलाइजेशन का कार्ड आया है, तो उसी तरह यहाँ पे दिखा रहा है कि दोबारा से एक रियलाइज, वो सोच रहे हैं, फ्लैशबैक में जाके सोच रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। क्योंकि ये डेड होने के बाद एक बार आदमी दोबारा से सोचता है, कई बार हम गलती से भूल जाते हैं कोई चीजों को, तो यहाँ पे दोबारा से उसी चीज को रिमाइंड कर रहे हैं कि क्या कुछ उस समय ऐसा हुआ था जो मैं अपने रिश्ते में सक्सेस नहीं हो पाया हूं। तो आगे देखते हैं क्या है रिप्लाई। ओके, रिप्लाई ये है कि देखना कितनी खूबसूरत जोड़ी है। यहाँ पे जो दिमाग में चल रहा है वही चीज यहाँ भी रिप्लाई के लिए बताया जा रहा है कि तुमसे मैं कम नहीं हूं। क्योंकि जहां रिश्ते की डेड होने की फीलिंग आ रही है, जहां पे रिश्ते का खत्म हो जाने की फीलिंग, वहां पे रिश्ता बना हुआ है। ये एंजल बोल रहे हैं कि ये रिश्ता कायम है, ये खत्म होने वाला रिश्ता नहीं है। यहाँ पे दोबारा से अपनी गलती का एहसास, कुछ दिमाग में जो खटपट चल रहे थे वो रियलाइज हो रहा है कि कहीं उस समय मैंने ऐसा कर दिया था तो इसलिए तो नहीं। ठीक है, उसी का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है कि बिल्कुल तुमने जो ऐसा किया था, तुम ये कतई मत समझना कि तुमसे मैं कम हूं। ये नहले पे दहला वाला कुछ ऐसा रिश्ता चल रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है, डेफिनेटली कोई ये सोच रहा है कि मैं ही मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, या मैं, अगर कोई देखो कोई विशेष है, आप अपने से अपने आप को विशेष मानते हो, वो थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन कई लोग आपको विशेष मानते हैं, वो कुछ और बात है। तो कुछ ऐसा इस रिश्ते में था कि कोई ऐसा था कि सारे लोग नहीं मानते। कई बार ऐसे होता है कि कई बार लोगों को 22 लाख टीआरपी मिल जाती है। वैसे तो 22 लाख बहुत ही रेयर परसेंटेज होता है, अदरवाइज आप देखोगे तो अगर किसी की टीआरपी बन रही है तो ऐसे ही नहीं बन रही है, कुछ तो सरकमस्टांस आके अटैक करते ही हैं, तभी टीआरपी बनती है, या फिर बहुत मेहनत से बनती है। बाई चांस हो सकता है किसी किसी का होता हो। हाँ, मैंने अपनी इतनी लंबी लाइफ में सिर्फ 2 आदमी का लकी चांस मैंने देखा है, अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखा है। अगर उनके किसी भी एरिया में टीआरपी बनी है तो बहुत स्ट्रगल के बाद बनी है। तो उसी परसेंटेज को हम लेके चलेंगे, क्योंकि रेयर में कोई चीज होता है वो बाई चांस होता है, किसी किसी के साथ होता है, लेकिन एवरेज में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सरकमस्टांस बन रहे हैं वो बिल्कुल नहले पे दहला वाला, आपका सोलमेट, आपका सोलमेट, जैसे भी ये नहले पे दहला चल रहा है कि बिल्कुल इक्वल, लड़ाई इक्वल, प्यार इक्वल, लस्ट इक्वल, मीटिंग इक्वल, सारे इशारे जो है सारे इक्वल, हर चीज, प्रेयर भी इक्वल, सब कुछ इक्वल चल रहा है। सारी चीजें समान चल रही है, एक समान चल रही है। हो सकता है आपको भी अपनी लाइफ में कभी आपने किसी को ऑफर ना किया हो, आपको ही ऑफर मिले हों, तो इससे भी आदमी का ईगो जो है बूस्ट हुआ रहता है। इससे भी आदमी बहुत उसमें रहता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं किसी को नहीं प्रपोज करता हूँ, मुझे ही लोग करते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसी यही चीजें हो रही हों। तो जब ऐसे की जोड़ी बनती है तो उनकी आपस में इसी तरह के टकराव होते हैं, इसी तरह के टक्कर होते हैं कि पहले तू, कुछ इस तरह के हालात दिख रहे हैं कि आपका सोलमेट और आप दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन यही बना है पहले आप, कुछ ऐसा है कहीं से हिंट। मैं आपको कल वाले रिश्ते में भी यही बताया था कि किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगा। अगर आपके इस रिश्ते से आपकी लाइफ में ग्रोथ होने के चांस बन रहे हैं तो आपको पहल करना चाहिए। देखो एक ही लाइफ मिलती है, अब देखो ये
बॉटम ऑफ द डेक क्या हुआ? या तो भाई ये सोलमेट का तो रीडिंग ही है, इसमें से कोई चुनिंदा कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, या कोई देख रहा होगा तभी ये एनर्जी पिक हो रहा है बार बार, कोई इस ट्विन फ्लेम भी इस रीडिंग को देख रहा है। तो अगर ट्विन फ्लेम के लाइफ में भी ऐसा हो रहा है तो आपको समझना है, क्योंकि ये जब एक बार लाइफ मिल जाती है ना, तो होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में जब हमारे हाथ से कोई चीज छूट जाता है फिर हम पछताते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार, बहुत लगभग 10-12 साल पहले की बात है, एक ससुर हुआ करते थे, उनके पेंशन से पूरा घर चलता था, बाकी थोड़ी मोड़ी इनकम थी उनके बेटे की होती थी, लेकिन ज़्यादातर उनके ससुर के पेंशन से ही घर का जो है खर्चा चलता था। तो उसमें हुआ क्या, लेकिन वो ससुर जी किसी को अच्छे नहीं लगते थे, तो हमेशा उनकी मरने की बद्दुआ लगती रहती थी, और जब वो मर गए तो सोच लो उनके घर की क्या हालत हुई होगी। फिर वही पछताने वाली बात खुद है ना। तो वो चीज यहाँ पे लागू नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको कि ऐसे भी होता है, जब तक लोग होते हैं तब तक हम उसकी कदर नहीं करते हैं, जब वो चीज खत्म हो जाती है फिर हम सोचते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, काश हम ऐसा नहीं सोचते। हाँ, तो कोई चीज नुकसान होने के बाद अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस आता है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर होते होते चांस होते होते, चीजें अवेलेबल होते होते, एक सुनहरा मौका, अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर नॉक कर रही है, 1 बार 2 बार 3 बार, हो सकता है वो आप सुन के इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वो पछताना भी आपको ही होगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग जची हो, सूट किया हो, रेजोनेट किया हो तो जरूर मुझे बताना। लेकिन सोलमेट के साथ खासकर कुछ ऐसा ही चल रहा है बार बार। बहुत मैं कल रीडिंग करने के बाद मैं नहीं सोची थी कि ये दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन शाम होते होते कुछ ऐसा बन गया, ऐसा माहौल बन गया कि मुझे ये रीडिंग निकालनी पड़ी। तो आप में से जितने लोग सोलमेट जर्नी से बिलोंग करते हैं, उनके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पीछे से होते आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि आगे क्या करना है, ठीक है, और फिर उसी हिसाब से अपनी जर्नी में अपने आप को बढ़ाइए, खुश रखिए, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर। ठीक, तो थैंक यू सो मच। एंजल की तरफ से भी आपको एक साइन मिल गया कि कुछ बेहतर ही होगा अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, इस रिश्ते को लेकर के चलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना और हमें सपोर्ट करते रहना।